अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का वीलॉग कनाडा के बारे में है, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस वीडियो में हम कनाडा की साइज, इसका ऑफिशियल नाम, ऑफिशियल जुबानें, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानें, वहाँ के लोगों की तबीयत, दारुल हुकूमत, मशहूर जगहें और शहर, ज्यादातर लोगों का रिहाइश का इलाका, वहाँ जाना कितना आसान है, मौसम कैसी है, पाकिस्तानी और इंडियन कितने रहते हैं, घर कैसी होते हैं, मशहूर यूनिवर्सिटीज, सरहदें, बरामदात, वीजा की अकसाम, कौमियत कैसे हासिल की जाए, करेंसी, नौकरी ढूंढना आसान है या मुश्किल, ड्राइवर की तनख्वाह, टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, हलाल फूड मिलता है या नहीं, कैनेडियन लोग क्या खाना पसंद करते हैं, रहने और खाने पीने का खर्च, तालीम का मयार और अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज का खर्च, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी 90% आबादी सिर्फ जनूबी हिस्से में रहती है, जहां सर्दी बहुत शदीद होती है। मगर हलाल फूड और मल्टीकल्चरल माहौल की वजह से पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, कनाडा कितना बड़ा मुल्क है? दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 9,98,470 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रूस के बाद सबसे बड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये दुनिया की 48वें पोजीशन पर है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा हिस्सा जंगलात, पहाड़ और बर्फानी इलाकों से ढका हुआ है। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? ऑफिशियल नाम बिल्कुल कनाडा है। ये 1867 में कॉन्फ़िगरेशन के बाद से इस्तेमाल हो रहा है और इसका मतलब है गांव, जो कि इंडियन लफ्ज से आया है। कनाडा की दो ऑफिशियल जुबानें हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये दोनों बराबर हैसियत रखते हैं और सरकारी कामकाज दोनों में होते हैं, खासतौर पर क्यूबेक सूबे में, जहां फ्रेंच गालिब है। अब यहाँ कौन सी जुबान सबसे ज्यादा बोली जाती है और दूसरे नंबर पर कौन सी है? सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान अंग्रेजी है, जो तकरीबन 87% लोगों की मादरी जुबान है। दूसरे नंबर पर फ्रेंच है, जो 11% के करीब बोली जाती है। तीसरी और चौथी जगह पर मंडारिन चाइनीज और पंजाबी हैं, क्योंकि एशियन कम्युनिटी बहुत बड़ी है। कुल 200 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं, जो कनाडा की मल्टीकल्चरल नौयत को जाहिर करती हैं। कैनेडियन लोग बहुत दोस्ताना, शाइस्ता और मददगार होते हैं। उनकी मशहूर कैनेडियन पोलाइटनेस है, यानी वो हमेशा सॉरी कहते हैं और दूसरों का एहतराम करते हैं। वो मल्टीकल्चरल हैं, यानी मुख्तलिफ सकाफतों को कबूल करते हैं और जिंदगी को कैजुअल और इनफॉर्मल तरीके से जीते हैं। वो इको फ्रेंडली, इक्वालिटी पसंद और हॉकी के शौकीन होते हैं। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है, जो ओंटारियो सूबे में वाक़ है। ये ओंटारियो रिवर और राइडो कनाल के किनारे पर है और यहाँ पार्लियामेंट हिल जैसी मशहूर जगहें हैं। कनाडा के बड़े शहर टोरंटो सबसे बड़ा 6.2 मिलियन, मॉन्ट्रियल 4.2 मिलियन, वैंकूवर 2.7 मिलियन, कैलगरी, एडमिंटन, ओटावा, क्यूबेक सिटी, हैलिफैक्स और वैंकूवर आइलैंड। मशहूर जगहों में नाइग्रा फॉल्स, बैंफ नेशनल पार्क, सीएन टावर और रॉकी माउंटेन शामिल हैं। कनाडा की 90% आबादी जनूबी हिस्से में रहती है, खासतौर पर अमेरिका की सरहद के करीब। ओंटारियो और क्यूबेक में 60% लोग रहते हैं और ज्यादातर शहरी इलाकों में, जैसे टोरंटो, मॉन्ट्रियल। शुमाली हिस्सा वीरान है। यहाँ जाना कितना आसान है? कनाडा जाना निस्बतन आसान नहीं है, क्योंकि बेशतर ममालिक के लोगों को वीजा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी ETA दरकार है। पाकिस्तानियों और इंडियंस को टूरिस्ट वीजा लेना पड़ता है, जो 6 महीने की इजाजत देता है। प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन दस्तावेज, माली सबूत और इंटरव्यू की जरूरत होती है। ETA वाले ममालिक के लिए आसान है। इस मुल्क का क्लाइमेट ज्यादातर कैसा है? मौसम बहुत मुतनव्वे है। शुमाली हिस्सा आर्कटिक है, जहां सर्दियां -40 डिग्री सेल्सियस तक जाती हैं। दक्षिणी शहरों में सर्दियां -10 से -20 और गर्मियां 20 से 30 डिग्री। वैंकूवर में मोतदिल, जबकि टोरंटो में बर्फबारी। मजमूई तौर पर सर्द मौसम गालिब है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ। यहाँ कितने पाकिस्तानी और कितने इंडियन रहते हैं? 2025 तक पाकिस्तानी नस्ल के कैनेडियंस की तादाद तकरीबन 3,50,000 है, जो 2021 में 3,03,000 थे। इंडियन नस्ल 28 लाख से ज्यादा है, जो सबसे बड़ी एशियन कम्युनिटी है। दोनों टोरंटो, वैंकूवर और कैलगरी में ज्यादा रहते हैं। यहाँ के घर कैसे होते हैं? कनाडा में घर मुतनव्वे हैं, डिटैच्ड हाउस यानी अलग अलग, लॉन और गैराज वाले, सेमी डिटैच्ड, टाउन हाउसेस, कॉन्डोज, हाई राइज अपार्टमेंट्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, 2-3 फैमिली वाले। शहरों में कॉन्डोज आम, देही इलाकों में बंगले। घर मजबूत होते हैं सर्दी की वजह से और औसत कीमत 5 से 7 लाख CAD। यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? मशहूर यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो दुनिया के टॉप 20 में, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, UBC, मैकगिल यूनिवर्सिटी, वाटरलू, मैकमास्टर, अल्बर्टा और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन।
तालीम का मयार बहुत आला है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मशहूर है। कौन कौन से मुल्क की सरहद इससे लगती है? कनाडा की ज़मीनी सरहद सिर्फ अमेरिका से है, जो दुनिया की सबसे लंबी गैर फौजी सरहद है, 8,890 किलोमीटर। समुद्री सरहद डेनमार्क, ग्रीनलैंड और फ्रांस सेंट पियरे जजीरे से है। ये सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तजारत करते हैं? कनाडा की सबसे बड़ी बरामदात खाम तेल 10 बिलियन CAD महीना, गाड़ियां, मशीनरी, सोना, लकड़ी और नेचुरल गैस है। 2025 में एनर्जी और ऑटो सेक्टर गालिब है। ज्यादातर लोग किस वीजा पर जाते हैं? इमिग्रेंट्स के लिए एक्सप्रेस एंट्री, स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट वीजा सबसे कॉमन है, खास तौर पर इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। 2025 में स्टडी परमिट्स 45% इंडियंस के हैं। यहाँ की कौमियत कैसे ली जा सकती है? कौमियत के लिए पहले परमानेंट रेजिडेंट यानी PR बनना पड़ता है। PR के बाद कम से कम 3 साल यानी 1095 दिन कनाडा में रहना, अंग्रेजी या फ्रेंच टेस्ट पास करना, टैक्स फाइल करना और शहरियत टेस्ट देना। प्रोसेस 1 से 2 साल लगता है। फीस तकरीबन 630 CAD। यहाँ की करेंसी कौन सी है? कैनेडियन डॉलर CAD, संबल S। 1 CAD तकरीबन 200 PKR के। यहाँ जॉब ढूंढना आसान है या मुश्किल? 2025 में जॉब मार्केट मुकाबलाबाज है। बेरोजगारी 6.5 से 7% है। हाई स्किल्ड जॉब्स में आसान, लेकिन लो स्किल्ड में मुश्किल। न्यू इमिग्रेंट्स को नेटवर्किंग और लाइसेंस की जरूरत होती है। एक ड्राइवर यहाँ कितने पैसे कमा लेता है? औसत तनख्वाह 24 से $28 फी घंटा है। सालाना 50,000 CAD यानी तकरीबन 1 करोड़ PKR। ट्रक ड्राइवर $27 फी घंटा कमाते हैं। टेक्नोलॉजी में कनाडा कितना आगे है? कनाडा टेक में बहुत आगे है। 2025 में 1.46 मिलियन टेक वर्कर्स हैं। AI, साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर में लीडर है। टोरंटो और वैंकूवर टेक हब है और हुकूमत AI स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। यहाँ हलाल फूड मिलता है या नहीं? जी हाँ, बहुत आसानी से मिल जाता है। हलाल मार्केट $300 मिलियन की है। वॉलमार्ट, रेस्टोरेंट्स और हलाल स्टोर में दस्तयाब है। मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से टोरंटो और वैंकूवर में बहुत ऑप्शन है। कैनेडियन लोग ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? मशहूर खाने पाउटीन, फ्राइड पोटैटोज, चीज और ग्रेवी, मेपल सिरप, फीमेल बैकन, बटर टार्ट्स, ननाइमो बार्स, लॉबस्टर रोल और टॉर्टियर यानी मीट पाई। वो हेल्दी और डाइवर्स फूड पसंद करते हैं। यहाँ रहने और खाने पीने में कितना खर्च आता है? 2025 में औसत खर्च एक शख्स के लिए 2500 से 3500 CAD महीना। रिहाइश यानी किराया 1500 से 2500, शहर में खाना 400 से 500, यूटिलिटीज 200, ट्रांसपोर्ट 150, फैमिली ऑफ 4 के लिए 6000 प्लस। टोरंटो महंगा और दीगर इलाके सस्ते। यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज कितना महंगा है? कितने पैसे लग जाते हैं? कनाडा में यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। सिटीजन्स और PR के लिए इलाज फ्री है, टैक्स से फंडेड। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इमरजेंसी फ्री, लेकिन अनकवर्ड चीजों पर डेंटल, आइज, प्रिस्क्रिप्शन पर 1000 से 2000 सालाना खर्च आता है। विजिटर्स को इंश्योरेंस लेना पड़ता है, वरना 10,000 प्लस लग सकते हैं। वेट टाइम्स लंबे हैं मगर क्वालिटी हाई। ये थी हमारी कनाडा की कहानी। शहर, मौसम, तालीम, नौकरियां और खाने, सब कुछ। दोस्तों, आपकी राय जानना चाहता हूँ, कनाडा का कौन सा शहर आपका फेवरेट है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।